ओ, अब विवेक, इतना टाइम हो गया। विवेक, कहाँ हो यार? साइड पे हो गया आज भी? यस सर। अच्छा। नहीं सर, अभी साइड नहीं गया हूँ सर। अच्छा अच्छा। और बताओ। अब तो तुम्हें बिल्डिंग का हो गया होगा यार, क्लियर अब? जी सर, क्लियर है। क्लियर है, सारा कुछ क्लियर है जितना अब तक डे वन से लेके आज तक किया हमने? हाँ सर, अभी रिवीजन कर रहा हूँ सर उसका, हम्म। जिसमें मेरा कॉलम कॉलम और स्लैब के शटरिंग में पहुंचा हूँ सर। तो एक चीज बताओ, अगर मैं 100 में से कहूँ तो आप कितने मार्क्स दोगे अपने आप को आज तक? सर वो आप देंगे सर। मैं फिर भी अपना प्रोजेक्ट बना कॉन्फिडेंस के होता है आपको ना। भेजूंगा सर। अगर डे वन से अगर आप जी। अपने अपने आप को कंपेयर करो बिफोर यू ज्वाइन अस, और आज की डेट में अपने आप को कंपेयर करो, तो कहाँ कहाँ पाते हो कि यार मैं एक क्वांटिटी सर्वेयर की, अब मैं इंटरव्यू में जा सकता हूँ, इतना मैं कर सकता हूँ? कहाँ तक लगता है? सर अभी तक जो कंटेंट जो टॉपिक आपने पढ़ाया सर, उसमें मैं 90 to 95% मेरे को सभी चीज लगभग क्लियर है सर। क्लियर है ना? मतलब ये है कि कॉन्फिडेंस, अब हाँ मैं सर। कोई अगर इंटरव्यू के जी। पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जाके इंटरव्यू दे सकते हो? जी। हाँ सर, बिल्कुल दे सकते हैं। चलो, तुम्हारा इंटरव्यू मैं अभी ले लेता हूँ। ठीक है। मुझे एक चीज जी। बताओ जी। कि एक सर्कुलर कॉलम के अंदर कितनी मेन बार होनी चाहिए, वर्टिकल बार? सर्कुलर कॉलम के अंदर मिनिमम वर्टिकल सर लगभग 6 होनी चाहिए सर। 6 होनी चाहिए, ठीक है। और जी। हमारा अगर ये क्या बोलते हैं, जो हमने एक चीज मैंने हमने डिस्कस नहीं किया, मेरे ख्याल से आईएस कोड्स के बारे में हमने डिस्कस नहीं किया। आईएस कोड्स में हमारा प्लास्टर डिडक्शन मालूम है क्या होता है? नहीं सर। हमने आईएस कोड्स का वाला टॉपिक छूट रखा है, वो हम डिस्कस करेंगे कल, ठीक है, जब सब लोग होंगे। तो एक चीज मेरे को जी बताओ कि हम लोग जो है, पार्टीशन वॉल किसको कहते हैं? सर, इनर वॉल को कहते हैं सर। मतलब वो उसका पार्टीशन थिकनेस वॉल क्या होता है पार्टीशन वॉल का? सर 110 mm का होता है सर, पार्टीशन वॉल। 110, 115 यार, 4 इंची, 115 mm वन बोलते हैं, वन वन फाइव जी। फाइव टू 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 जी। 30 mm की तो आपकी लोड बियरिंग वॉल हो गई, है ना? और यस। क्या बोलते हैं आपका ये, अ, हमारा रोलिंग मार्जिन क्या होता है? सर रोलिंग मार्जिन सर, जो एक्चुअल है सर, जैसे कि थ्योरेटिकल वेट प्लस एक्चुअल वेट दोनों का डिफरेंस सर रोलिंग मार्जिन कहलाता है सर। डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड थ्योरेटिकल वेट। ठीक है। थ्योरेटिकल वेट। हम्म। यस सर। अभी लास्ट में हमने जो है परफॉर्मा इनवॉइस और टैक्स इनवॉइस डिस्कस किया था, वो क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है? सर पहले परफॉर्मा इनवॉइस बनता है सर, उसके बाद टैक्स इनवॉइस बनता है सर। नहीं, वो तो मुझे पता है। परफॉर्मा इनवॉइस में टैक्स। हाँ। जी। डिफरेंस क्या है? सर परफॉर्मा इनवॉइस सबसे पहले सर परफॉर्मा इनवॉइस इसलिए होता है सर, ताकि उसमें जो भी जैसे जो भी क्वांटिटी का क्लियर करेंगे सर, ये क्या सही करेक्ट करके ही सर फिर उसको टैक्स इनवॉइस में बदला जाता है सर। जस्ट परफॉर्मा फॉर रिव्यू, इनवॉइस एज जस्ट ए फॉर रिव्यू, जस्ट फॉर रिव्यू सर। क्लाइंट यस रिव्यू। सर। इनवॉइस जस्ट फॉर जी रिव्यू। सर। देयर इज नो टैक्स नंबर, जी। बस इतना बोलना है। यस सर। ठीक है, देयर इज ओके नो सर। टैक्स नंबर, दैट इज इनवॉइस जस्ट फॉर रिव्यू फॉर द क्लाइंट। एंड व्हेन वी जी। certify, when client will certify the bill, then we will prepare tax invoice with the final amount, ठीक है। एक चीज मेरे को बताओ यस कि सर। हमारा जो ये क्या होता है, क्या बोलते हैं, जीएसटी, कितने टाइप के होते हैं टैक्सेस? सर जीएसटी 3 टाइप के होते हैं सर। हम्म। आई जिसमें सर आईजीएसटी होता है सर, हम्म। और एक सेंट्रल का सी जीएसटी होता है, और हम्म। स्टेट का एसजीएसटी होता है सर। कब कब लगते हैं ये? कंडीशन क्या सर है? सर सबसे फर्स्ट नंबर का जो आईजीएसटी है सर, ये जब हम किसी अदर स्टेट पे काम करने जाते हैं सर, तो ये अदर स्टेट से कुछ मंगाना होता है तो सर आईजीएसटी लगेगा सर। हम्म। नहीं और मतलब। स्टेट में स्टेट का ही काम कर रहे हैं, ठीक है ठीक है, बोलो बोलो। और सर स्टेट के अंदर अगर सभी स्टेट के अंदर ही काम कर रहे हैं तो सर एसजीएसटी और सीजीएसटी लगेगा सर, दोनों।
देखो, सही बोला आपने, बट द वे ऑफ एक्सप्लेनेशन ना, दैट इज लिटिल बिट डिफरेंट. यू हैव टू से कि व्हेन प्रोडक्शन एंड कंजप्शन इन अ सेम स्टेट, when production and consumption in a same state, then we break GST into two parts, CGST and SGST. ठीक है? And when production and जी. consumption in different states, then it will IGST will apply. ओके सर. ठीक है, मतलब सिंपल बोलना है यार, हमें घुमाना नहीं है. सिंपल, प्रोडक्शन एंड कंजप्शन इन सेम स्टेट और प्रोडक्शन एंड कंजप्शन इन डिफरेंट स्टेट, बस इतना बोलना है. ठीक है. अब देखो, आज जो है हम यस. लोगों ने क्या बोलते हैं, यहाँ पर ये क्लास रखी हुई है. अरे क्या नाम है यार आपका, ये Redmi 9 कौन है यार, क्या नाम है भाई, कल भी तुम थे यार यहाँ पर, क्या नाम था भाई आपका, ये तो बताओ मुझे, क्या नाम है भाई आपका. हाँ जी, क्या नाम है. मोहम्मद मोहम्मद हुसैन सर। हुसैन. हुसैन कहाँ इतने अंधेरे में बैठे हुए हो, तुम्हारा चेहरा तो दिखाई नहीं दे रहा है. लाइट नहीं है सर, लाइट नहीं है। अच्छा, क्या करते क्या है हुसैन आप, जी। करते क्या हैं. जी मैं तो अभी सर घर में हूँ। नहीं, घर में तो हैं भाई, कुछ तो करते होगे ना. हाँ, पहले जी सर जॉब करते थे क्या अमृतसर है, में, क्या ब्रिज क्या, लाइन में। कहाँ पर, अमृतसर। क्या मतलब, क्या क्या प्रोफाइल क्या था, क्या काम करते थे आप. साइड इंजीनियर के तौर पर सर। और क्वालिफिकेशन क्या आपकी. डिप्लोमा प्लस बीटेक सर। डिप्लोमा बीटेक, कब तक पास आउट, कितने साल हो गए आपको डिप्लोमा बीटेक किए हुए. सर बीटेक करने का मेरा 2022 में सर। अच्छा, मतलब 2 साल ही हुए हैं अभी, मतलब आपको 1 साल हुआ है, 22 में बीटेक किया आपने, अभी 23 चल रहा है. जी जी जी। तो अभी क्या कर रहे हैं, अभी खाली हैं कि कुछ करते भी हैं. नहीं, अभी तो फिलहाल घर में है सर। अच्छा, भाई तुम क्रिकेट जी वाले हो तुम भी भाई, क्या बात है, क्रिकेट वाले सारे ही क्रिकेट का अपडेट देते रहते हो तुम भी हैं. कुछ बनता है जी। उधर से, कुछ बनता है क्रिकेट न्यूज किस- से. नहीं सर, वो हम चैनल बना करके ही रखे हैं, नाम रखे हैं सर चैनल का क्रिकेट। ठीक है, बढ़िया है यार, कुछ कुछ ना कुछ तो करना चाहिए. चलो अच्छा है, क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो. और बताइए, क्लास ज्वाइन करने जी का पर्पस क्या है आपका. वही सर, प्रैक्टिकल नॉलेज। मेरे ख्याल से जब तक तुमने बीटेक किया तब तक तुम हमारे को फॉलो अप कर रहे हो, सर मुझे क्लासेस करनी है, जी क्लासेस करनी है. अब जाके जो जी है जी जी ज्वाइन किए हो. जी इतना जी लेट जी का है जी। भाई, आज तुम अगर ये कोर्स पहले किए होते, 1 साल पहले जब हमने स्टार्ट किया था 2022 में अगस्त में, तब कर लिए होते तो आज तो तुम अच्छी पोजीशन पे होते. जी जी, सही बात है सर। हमारे इंजीनियर्स के साथ में दिक्कत यही है ना, कि भाई वो सोचते बहुत हैं. अरे यार, ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं आपको, ऐसा नहीं है कि कोई भी हिडन रखते हैं हम लोग. भाई इस टाइप का प्लेटफॉर्म दे रहे हैं. हमारे पिछले जो इंजीनियर्स थे जिन्होंने सीखा, आज वो कोई दुबई गया हुआ है, कोई कतर गया हुआ है, कोई ओमान गया हुआ है, कोई इंडिया में अच्छी अच्छी कंपनीज के अंदर, KPMG जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर या दूसरी कंपनीज के अंदर अपनी जॉब कर रहे हैं. भाई देखो क्या होता है, एक तो अगर हम लाख रुपया आपसे ले रहे होते, सोचना बनता है यार, लाख रुपया जो है हाँ दे रहे हैं. अबे यार, एक हमने उस टाइम पे भी मेरे ख्याल 299 रुपीज या समथिंग से स्टार्ट किया था, तब भी वो जी पीजे सर। से भी कम कॉस्ट थी, एक मोबाइल रिचार्ज से भी ज्यादा. अगर तुम दो दोस्त बैठ जाओ ना, 1500 रुपए का, 1000 1500 रुपए का खर्चा करके उठते हो एक टाइम का शाम को बैठ के. ठीक है. जी जी तो जी यार सर। अपनी लाइफ चेंज करने के लिए अगर 200 400 रुपए लगा दो तो कोई बुरी बात नहीं है. और ऐसा नहीं है कि कोई हम लोग ऐसा लूटते हैं, हजारों में लूट रहे हैं. अरे यार, एक बार ट्राई करने में क्या जा रहा है, ट्राई करने से ही कुछ हासिल होता है यार, ट्राई नहीं करोगे तो फिर कैसे होगा. सक्सेसफुल आदमी जी सर। कहते हैं ना, अलग काम नहीं करता है. अगर अगर हो भी गया, मान लो हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं जिन्होंने हजारों हजारों रुपए पे किए हैं दूसरे वहां पर सेंटर्स पे, और उनको कुछ नहीं मिला. बात मैं कहता हूँ 99% स्टूडेंट मेरे पास ऐसे आते हैं जो हर जगह के ना घाट घाट का पानी पी के और लास्ट में मेरे पास आते हैं. बहुत सारे, मतलब जी बहुत जी जी। स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं यार सर जी हमने ये कर लिया, वो कर लिया, यहाँ गए वहां गए, नहीं मिला कुछ. आप लोगों ने से कितने लोगों ने ट्राई किया था भाई, कहीं और पे भी किसी ने ट्राई किया था कहीं और आज तक. नहीं सर, नहीं सर। मतलब लाइफ में पहली बार ही हमें देखा और हमें ज्वाइन किया. हाँ जी भाई जी विवेक, जी। आपने कहीं ट्राई किया था, नफीस, प्रभात, कहीं ट्राई नाम किया. नहीं लूंगा। एक ऐप में मैं देखता हूँ, वो नहीं, देखता था नाम लेना, वीडियो, बट नाम मेरे लेना को। भी नहीं है, नाम लेना भी नहीं है, हम नहीं हाँ चाहते हाँ किसी को यहाँ पर हाँ नाम ले.
जी जी। किया था, ट्राई किए थे, क्यों नहीं हाँ, एक ज्वाइन किए? कोर्स मैं परचेज किया था एक ऐप से, बट मेरे को ज्यादा बेनिफिट्स नहीं मिला। ऐप से है ना, ऐप से वही होता है यार, जी। ऐप से। और कितना चार्ज लिए, कितना दिए? मैं दिया था 2,000 दिया था मैं ऐप 2,000 रुपये का। दिए? हाँ भाई, आपने प्रशांत कहीं दिएगा, ट्राई किए थे क्या आप लोग? देखो क्या होता है, जब हम भी आपकी एज में थे ना, जब भी हम भी सीखना चाहते थे तो हम भी इधर उधर मारते थे मुंह, कहीं से मिल जाए सीखने के लिए, कहीं से मिल जाए सीखने के लिए, यार कुछ तो मिले सीखने के लिए। यहाँ पर आके मुझे नहीं लगता यार आपने जो है, जो जो जितना भी दिया होगा, 100, 200, 300 रुपए जो भी दिए होंगे, वो वसूल नहीं हुए होंगे आज तक। हुए वसूल किसी के कि नहीं हुए? हाँ भाई विवेक, हो गए हो नहीं गए। वसूल सर, की? मैंने तो सर यूट्यूब यूट्यूब से सर ट्राई किया था। हाँ। बाकी तो मेरा फर्स्ट है सर ये। नहीं, आपने जो 299 रुपीज पे किए वो वसूल हुए कि नहीं हुए? वसूल है सर, पूरा पैसा वसूल है। है ना, देखो हम लोग तो ऐसा है नहीं यार, हमने कोई भाई बेसिक से लेके एडवांस तक का सिखाया है आपको, जो भी सिखाया, और वो सिखाया है साला जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यूज होने वाला है। मतलब ऐसा एक भी पॉइंट, एक भी शब्द हमारी क्लास के अंदर ऐसा डिस्कस नहीं हुआ होगा विच इज नॉट रिलेटेड विद द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, है ना। 100% जब तक आप इंडस्ट्री में रहोगे और ये चीजें आपके साथ में रखोगे। आज भी हमारे स्टूडेंट ना भाई साहब, 10-10 साल पहले, 12-12 साल पहले जिन्होंने कोर्सेज किए हुए हमसे ना, वो आज भी तकिए के नीचे अपनी नोटबुक रख के सोते हैं कि साला कब, पता नहीं कब कौन सी चीज कहाँ से काम आ जाए, पता नहीं है। आज भी वो जब भी हम भी करते हैं, जब हमने भी कभी नोट्स बनाए होंगे तो हम भी जब इंटरव्यू जाते थे तो हमेशा कैरी करके जाते थे। तो वही चीज है भाई, जो हम कहते हैं जो क्लास में पढ़ा है ना भाई, इसको अगर तुम ढंग से समझ के और इसको अपने साथ कैरी करो हमेशा लाइफ टाइम, जब तक भी। देखो एक सर्टेन टाइम तक ही आपसे जो है ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे हम आपको पूछते हैं। 8-9 7-8 साल के बाद ना, जब स्टेबल हो जाता है ना आदमी, तब वो पूछता है कंपनी वाला, मैनेजर भाई पैसा कितना लेगा ये बता, काम तो तू कर रहा है इतने साल से, अब पता पैसा कितना लेगा। 2-4 क्वेश्चन पूछेगा, अगर ठीक है जवाब दे दिए तो ठीक, नहीं तो भैया जाओ। क्योंकि उसको पता है 9-10 साल से जो आदमी इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा है, उसको कुछ ना कुछ तो आता ही होगा यार। ऐसा तो नहीं है भैया कि उसे बिल्कुल नहीं आता और वो घसीटे जा रही है कंपनी, उसको दामाद बना के उसको जो है खिलाई जा रही है। ऐसा तो हो नहीं सकता, कोई कंपनी आज की डेट में ऐसा करती नहीं है। जब कैपेबिलिटी होगी तभी वो सरवाइव कर रहा है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का। हाँ, 100 में से 90% लोग ऐसे होते हैं, 10% तो फिर भी मिल ही जाएंगे जो जैसे तैसे करके अपनी दाल रोटी चला रहे हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, बट फिर भी जो भी कर रहा है अच्छा ही कर रहा होगा, सैलरी उतनी नहीं मिलेगी लेकिन वो चेंज ले ही लेगा। ठीक है, तो बट ये है कि अगर आपको फास्ट ग्रो करना है, मैं इतना कहता हूँ, जो आप पिछले 1 महीने में हम लोगों ने किया है ना, वो इतना है कि अगले 8-9 साल 10 साल जब तक भी क्वांटिटी सर्विंग फील्ड के अंदर आप हो, तब तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। और क्वांटिटी सर्विंग ऐसा नहीं है कि हमारा, हाँ कुछ सेक्टर्स हैं जैसे कि हमारा प्री प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग का अलग थोड़ा सा होता है, या फिर आपका ये इसका क्या बोलते हैं, इस रेट्रो फिटिंग का, या फिर इसका इंटीरियर फिट आउट का, ये थोड़े डिफरेंट सेक्टर्स हैं, एमईपी अलग सेक्टर्स है। बट अदरवाइज जहां पर आरसीसी की बात आएगी, वहां पर जो है, जो हमने किया है ना वही चीज फॉलो होता है भाई। शेप चेंज होगा ना, शेप ही तो चेंज होगा। कैलकुलेशन तो लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट से ही निकलेगा, वॉल्यूम तो उसी से निकलेगा, आइटम तो वही रहेंगे। शेप ही चेंज होगा ना, कैलकुलेशन का तरीका ही चेंज होगा, बाकी तो सब कुछ वही कैलकुलेट करना है। स्टील भी वही कैलकुलेट करना है, ब्रिक वर्क भी वैसे ही कैलकुलेट करना है, प्लास्टर भी वैसे ही कैलकुलेट करना है, सब कुछ तो वैसे ही कैलकुलेट करना है। डिफरेंस कहाँ आएगा, केवल हमारा जहां पर मटेरियल चेंज होते हैं, जैसे इंटीरियर फिट आउट के आइटम्स चेंज हो जाते हैं, ये प्री इंजीनियरिंग बेस में एमएस के जो है मटेरियल्स आ जाता है। बस अदरवाइज जो जो भी चाहे तुम हाइड्रो में जाओ, चाहे तुम डब्ल्यूटीपी में जाओ, एसटीपी में जाओ, किसी भी कंक्रीट जहां निकालना होगा सेम ही फॉर्मूले यूज होंगे, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। हाँ बस आपको उसको कैलकुलेट करना आना चाहिए, कैसे इसको ब्रेक करना है वो आना चाहिए। ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है भाई, बेस तो एक ही है। अगर आपकी फाउंडेशन मजबूत है ना, हमने भी नहीं सीखा था यार, हमने तो चलो तुम्हें तो आज प्लेटफॉर्म मिल रहा है, तुम्हें हम लोग सिखा रहे हैं, हमने तो नहीं सीखा था साला, हमने तो गाली खा खा के सीखा है भाई साहब। मैं एक कंपनी में था, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं शुरू शुरू में जब क्वांटिटी सर्वेइंग के अंदर गया तो मुझे एबीसीडी भी नहीं आती थी, क्यूएस की एबीसीडी भी नहीं आती थी, और स्टार्टिंग के इनिशियल फेज के अंदर ही, और वो भी इंडिया में नहीं, फॉरेन कंट्री के अंदर मुझे काम करने के लिए मिला एज अ क्यूएस। मुझे पता भी नहीं था क्यूएस होता क्या था। ठीक है, गए, वहां पर गए तो मैनेजर जो है वो बाहर के थे, फॉरेन के, तो उसने हमें ड्राइंग्स देना शुरू किया। हम
3-4 लड़के थे तो ड्राइंग्स देता था सुबह। आता तो कुछ था नहीं, ये था कि प्रोजेक्ट जो मेन प्रोजेक्ट था वो स्टार्ट होने में टाइम था, हमें एस्टिमेशन करना था, हमें एस्टिमेशन करना था, तो उसने ड्राइंग्स दी। तो बच्चे की तरह उसने हमें पढ़ाया। मैं इसीलिए कहता हूँ ना, बच्चे की तरह पढ़ाओगे, बच्चे की तरह काम करोगे तो आगे तक जाओगे। उसने हमें एक एक चीज बताई। हम सुबह वो काम देता था हमारे को, 3 महीने थे हमारे प्रोजेक्ट शुरू होना, सुबह वो काम देता था, ड्राइंग्स देता था, और शाम को 4 बजे जो है उसके ऑफिस में पहुंच जाते थे। सर ये रहा काम जो आपने दिया था, अब इसको चेक कर लो। तो वो चेक करता था, और हम गलतियां करते थे, वो करेक्ट करवाता था। हम गलतियां, आज गलती करी कल करेक्ट कराएगा, आज गलती करी कल करेक्ट कराएगा, धीरे 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 करके डेफिनेटली जो है, जब तक हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ तब तक हम लोग इंडिपेंडेंट हो गए। हाँ, नाउ आई कैन डू अ क्वांटिटी सर्वेयर जॉब। तो ये चीज होता है, जब तक सिखाओगे ना किसी को, नहीं होगा भाई। अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करोगे। अगर वो चाहता तो गाली देकर कंपनी से निकाल, और वो मैनेजर था यार, 5,000 लेबर उसके अंडर थी उस टाइम पे, प्लस इंजीनियर कम से कम 20-25 ड्राफ्टमैन उसके अंदर थे, 30-35 इंजीनियर्स उसके अंडर थे। इतना बड़ा साइट, 5,000 प्लस का लेबर, समझ रहे हो? तो वो जब इतना बड़ा आदमी जब आपको टाइम देके आपको सिखा सकता है, तो व्हाई नॉट वी, हम क्यों नहीं? हमारे पास जो इंजीनियर्स आएंगे, जो भी आपके क्वांटिटी सर्वेयर आएंगे कॉन्ट्रैक्टर के, इनको भी सिखाओ। आपका ही काम आसान। अगर वो हमें सिखाता नहीं ना, तो उसको दिक्कत होती कि नहीं होती फ्यूचर में? जब हम एक्चुअल प्रोजेक्ट पे, जब हम लोग बिलिंग करने जाते, तो वहां कितनी बड़ी दिक्कत होती, और गलतियां वही निकालता। तो उसने सिखाया, धीरे धीरे करके सिखाया। उसको पता था यार ये लोग बच्चे हैं अभी, स्टार्टिंग फेज था हमारा, सिखाया धीरे धीरे करके। देन उसके बाद जो है फिर पीछे मुड़ के देखना ही नहीं पड़ा कभी क्वांटिटी सर्वेइंग के मामले में। ठीक है, तो ये चीजें होती है कि आप जो है सीखने के साथ में सिखाने की नियत भी रखो। आज हमारे यार कितने स्टूडेंट हो गए, मैं नाम नहीं लूंगा किसी भी के, अच्छे से अच्छे ट्रेनिंग सेंटर को ले लो बेटा, कहीं ना कहीं उसने परफेक्ट फाउंडेशन को खंगाला जरूर होगा, कभी ना कभी ज्वाइन जरूर किया होगा। ठीक है, मैं उनके रिकॉर्ड कार्ड दिखा सकता हूँ सबकी अपने पास। ठीक, लेकिन वही चीज है, चलो यार अच्छा कर रहे हैं, उनका बिजनेस है, हमारा बिजनेस नहीं है। हमारा, ये कह सकते हैं हमारा एक इंटरेस्ट है। ठीक, दोनों में अलग है। एक बिजनेस अलग चीज हो जाता है, इंटरेस्ट अलग चीज हो जाता है। ठीक है, ये हॉबी है, इंटरेस्ट है। तो एक चीज मैं कहूंगा, आज जो हम लोग कर रहे हैं ना, हम लोग कर रहे हैं ये प्रोजेक्ट क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। ठीक है, आप लोगों को मैं कुछ टाइम दे रहा हूँ, ये एक ड्राइंग्स है, इस ड्राइंग को जरा रीड आउट करो। पहले जो है ना ड्राइंग को समझो, ये ड्राइंग जो है इसको समझो, क्या कहती है ये ड्राइंग हमारी। पहले एक एक करके समझो, ये क्या है? आ रहा है, दिख रहा है ड्राइंग? ये क्या है? ये क्या है?